भारत माता को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, सारे बुजुर्गों को राम राम और बहु बच्चों को बहुत सारा प्यार। देखिए कितना महत्वपूर्ण त्योहार चल रहा है। 5 दिन चलती है दिवाली। आज मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जो दिवाली पर ही सिद्ध किए जा सकते हैं, और कल भी मैं आपको कुछ ऐसी विलक्षण चीजें बताऊंगा जो दिवाली पर ही सिद्ध होंगी। ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। जो ना मिलता हो उसके लिए साधना कर लीजिए, मिलने लगेगा, लेकिन साधना एक निश्चित समय पर हो तब फायदा, अन्यथा बेकार है। वह समय में आज का भी बताऊंगा, कल का भी बताऊंगा, परसों का भी बताऊंगा और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें सीख लीजिए। आज छोटी दिवाली के दिन मैं आपको आपकी हथेली पर पैसे आने रुकने के लक्षण दिखाऊंगा, साथ ही साथ प्रॉपर्टी आपकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसके तरीके बताऊंगा। पढ़ाई लिखाई में सफलता कैसे मिलेगी, विद्यार्थी कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे, और दिवाली से जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूं कि बुरी बलाओं से कैसे बचेंगे। दीपावली के, होली के ये दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप गंभीर से गंभीर परेशानियों से, जो अभौतिक परेशानियां हैं, उनसे बच सकते हैं। तो वो उपाय सीख लीजिए। सुनिए, पहली चीज, लगभग 100 ग्राम रत्ती, इसे गुंजा भी कहते हैं, घुगची भी कहते हैं, इसके दाने ले लीजिए, लाल रंग वाले। इन दानों को तांबे की कटोरी में रखिए, फिर अपने इष्ट के मंत्र की 11 मालाएं जप लीजिए। जो भी आपके इष्ट हो उनका नाम ही लेते रहिए अगर मंत्र नहीं भी याद है। यह जब पूर्ण समर्पण के साथ कीजिएगा, यह आपके पास एक ऐसी औषधि तैयार हो जाएगी जो आपको बहुत मदद करेगी। कहां मदद करेगी? अनिद्रा। यदि आपको इंसोम्निया हो गया है, नींद नहीं आती है, तो अपनी बीमारी में इसे सर के नीचे रखकर सो जाइए। सोते हुए यदि आपको डर लगता है तो इसे सर के पास रखकर सो जाइए, डर लगना बंद हो जाएगा। जिन बच्चों को डर लगता है उनके साथ भी ऐसे कर लीजिए। और जिन बच्चों को नजर दोष हो, बार बार वो बीमार पड़ जाए, किसी की प्रशंसा के बाद बीमार पड़ जाए, तो ऐसे बच्चों को काले कपड़े में ये रत्ती के कुछ दाने बांधकर उनके गले में पहना दीजिए। यदि संतान बार बार गर्भ में प्राण छोड़ देती है, अबॉर्शन या मिसकैरेज हो जाता है, तो इसके कुछ दाने अपने घर के कोनों में बिखरा दीजिए, छोटी छोटी पोटली बना के, और घर के कोने में इस प्रकार रखिएगा कि उसको झाड़ू में ना बुहार दिए जाए। बस तो देखिएगा, आपसे, आपके घर से बुरी बलाएं धीरे धीरे प्रभु कृपा से शांत होती चली जाएंगी और आपकी सफलता आपको मिलेगी। यदि आपने कोई नया घर लिया है और आपका नया घर लेने के कुछ समय के बाद से ही मन उखड़ने लगा है, या आपका मन अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, जहां बिजनेस करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, वहां से उखड़ने लगा है, मन ही नहीं करता, तो इन दानों को ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के 108 जप से सिद्ध करके, या फिर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में पूजा करके इसको पूजा में रख लीजिएगा या अपने पास रख लीजिएगा। और देखिएगा, अगर आप जॉब में नहीं जाना चाहते तो यही लाल रंग के रत्ती दाने आप सिद्ध करके, जिस तरीके से मैंने अभी बताए थे, इसे अपनी स्टडी टेबल पर, आप जहां जॉब करते हैं या तो वहां, जहां व्यापार करते हैं वहां रखना शुरू करिए। धीरे 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 आपका मन संतुलित होता चला जाएगा। नौकरी में भी आपको ये बहुत फायदा करेगा, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तो करेगा ही करेगा। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, दिवाली के दिन रात को दूब घास, गुंजा और शमी नहीं मिलती है तो पीपल की छोटी सी लकड़ी लेकर एक तांबे के बर्तन में रखिए, फिर गणेश जी की इससे पूजा कीजिए। इसे सदैव पूजा में रहने दीजिएगा। जो लोग पढ़ाई नौकरी में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, देखिएगा उनको सफलता मिलेगी। ये सारी चीजें एक साथ रख दी आपने और गणेश जी की पूजा करी, और इसे अपने पूजा में या पढ़ाई की टेबल पर रखे रहने दीजिएगा। देखिएगा बहुत फायदा मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 2 मिनट बाद आपको आपके हाथ पर ये दिखाने वाला हूं कि धन की कमी कि जब स्थिति उत्पन्न होने वाली होती है तो क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं।
और उसके साथ साथ संतान की प्राप्ति के उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, कर्ज से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। व्यापार के लिए समय ठीक है, लेकिन सावधानी आपको बरतनी होगी। निवेश ध्यान से कीजिएगा, क्रोध और थकन पर अपना कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो काम रह जाएंगे। उपाय क्या करना है? शहद का दान। वृषभ राशि, समय कारोबार के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए सोच समझ कर चलिएगा और अपने पूरे मन से अपना काम कीजिएगा। खास तौर से अपने धन को सही स्थान पर इन्वेस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, बहुत सोच समझ कर काम कीजिएगा। दोपहर के बाद का समय काफी बेहतर है, एक सावधानी बरत लीजिएगा। रिश्तों का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? चंदन का इत्र लगाइएगा। मिथुन राशि, कारोबार में कुछ सुधार आएगा जो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, परंतु सूर्यास्त के समय थोड़ी सावधानी रखनी होगी। उसके बाद समय ठीक है। सावधानी क्या रखनी है? वाणी के कारण थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? अपनी जेब के अनुसार जो कंबल हो सकते हैं उनका दान करिएगा। कर्क राशि, दिन धन के लिए ठीक है, मगर कारोबार बढ़ाने के लिए या नौकरी बदलने के लिए निर्णय लेने से पहले आप बहुत अच्छे से सलाह मशविरा कर लीजिएगा। एक सावधानी बरतनी है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। किसी से बिना तैयारी के मत मिलिएगा, यानी किसी से भी मिलने जा रहे हैं तो खूब अलर्ट हो जाइएगा और प्रिपेयर करके मिलिएगा। उपाय क्या करना है? ओम श्रीम नमः का जप करिएगा 108 बार, उसके बाद काम पर चलेंगे, सब ठीक होगा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आपके हाथ पर धन जब कम होने वाला होता है तो कौन से लक्षण उभरते हैं। ये लक्षण देखिएगा। यदि आपके सूर्य पर्वत पर कुछ ऐसी खड़ी हुई रेखाएं आ जाए जो यहां से हो जाए, ये रेखाएं काफी ज्यादा हो, तो इसका मतलब यह है कि धन की कमी होगी ही होगी, हर हालत में होगी। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप देखें तो इस स्थान पर यदि काफी कटपट के निशान आने लगे हैं, कोई स्टार जैसी फॉर्मेशन बनने लगी है, तो ये भी धन की कमी के लक्षण है। या यहाँ पर यदि कोई तिल उभरने लग गया है तो ये भी धन की कमी का लक्षण है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, ये जो दिवाली के दिन होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि धन की कमी के हाथ पर लक्षण आ रहे हैं या आप महसूस कर रहे हैं कि पिछले तकरीबन 2 वर्षों से धन की कमी चल रही है, तो आप कुछ उपाय कर लीजिए, धन की कमी ठीक हो जाएगी। तो धन के मामले में कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कल मैं आपको धन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों के बारे में बताऊंगा। निश्चित रूप से आपकी धन की समस्याएं कल दूर होंगी। फिलहाल जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल और उसके बाद मैं बताऊंगा आपकी संतान का हाल। सिंह राशि, धनयोग बन के बिगड़ जाएंगे और नौकरी वाले लोगों को धन का लाभ होगा। रुके हुए काम बन जाएंगे आपके। सावधानी, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं वो बहुत सावधान रहे। जो लोग सूचना के प्रोफेशन से या मीडिया से जुड़े हुए हैं वो भी सावधानी बरतें। एक उपाय मैं आपको बताता हूं, कीजिएगा। उपाय यह है कि आप मजदूरों को भोजन दीजिएगा, मजदूरों को ही दीजिएगा, भिखारियों को नहीं। कन्या राशि, जो लोग कानून, राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। एक सावधानी बरतनी है। प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, ध्यान से चलिएगा। उपाय क्या करेंगे? उपाय है बुआ जी को और छोटी बहन को लाल वस्त्र उपहार में दे दीजिएगा, सब ठीक। तुला राशि, शाम के बाद धनार्जन का संकट हो सकता है, जरा ध्यान रखकर चलिएगा। धैर्यहीनता से जबरदस्त नुकसान हो सकता है, एक सावधानी बरत लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में जो मेजर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो विशेष रूप से सावधान रहें। उपाय क्या करने हैं? पीपल के पेड़ की जड़ में दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, सब ठीक है। वृश्चिक राशि, जो सरकारी सेवाओं में है वो प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट से बचें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं ले, खास तौर से कोई पार्टनरशिप की डील करते समय बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। एक सावधानी बरत लीजिए, कीमती सामान का ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? 5 दीपक दिवाली वाले दिन किसी समय मंदिर में अवश्य दीजिएगा। दीपावली पर
केवल धन की ही बात नहीं होती है, या लक्ष्मी मैया की पूजा केवल धन की पूजा नहीं है, ये गलत सोचते हैं आप। दीपावली का जो दिन होते हैं, ये 5 दिन, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, ये दिन बड़े विशेष होते हैं सिद्धि प्राप्ति के लिए। कोई भी काम जो आपका नहीं बन रहा है, उस काम को बनाने के लिए अगर कोई विशेष पूजा विशेष समय में की जाए, जो मैं आपको बताऊंगा, उससे आपका वह कार्य सिद्ध होता है। इसलिए दीपावली पर संतान प्राप्ति का उपाय कीजिए। तो चलिए आपको संतान की मार्ग में बाधाएं सारी समाप्त हो, उसका एक मंत्र बताता हूं। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करना शुरू करिए और देखिए धीरे 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 चीजें ठीक हो। लेकिन इसका जप एक निश्चित मुहूर्त में करना होगा, मुहूर्त में अभी बताने वाला हूं। अब बहुत से लोग मैं देख रहा हूं मायूस हो गए, मुंह लटक गया है। मतलब बच्चे का बता दिया, घर का तो बताया नहीं, संपत्ति कब मिलेगी ये तो बताया ही नहीं। बताता हूं, चलिए उसका भी लिखिए उपाय, और ये उपाय भी आज उसी मुहूर्त में करना है। अनंत मूल की जड़ लीजिए, उसे ओम अंगारकाय नमः की 11 मालाओं से सिद्ध कीजिए और गले में पहन लीजिए। भगवान ने चाहा तो संपत्ति संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। एक और उपाय बताता हूं। काली और सफेद गुंजा के दाने पूजा में रखकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए 3 बार लगातार। फिर उसके बाद इन दानों को हमेशा अपने पास संभाल कर रखिए, बस चमड़े की चीज में मत रखिएगा, और देखिएगा घर में सुकून भी आएगा, खुशी भी आएगी और धन भी आएगा। अब समय क्या है? इन उपायों को करने के लिए जो समय है 23 की सुबह, यानी 22 की रात हो गई, 23 की सुबह 1:46 से 3:25 के बीच में ही शुरू कर देनी चाहिए। इसके लाभ मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। तो गुरु मंत्र बाकी है, जिसमें मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल बताते हैं। धनु राशि, धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, घर की मदद मिलेगी। सावधानी क्या है? शिक्षण संस्थानें जो है उनको, उनसे जुड़े हुए लोग, डॉक्टर्स या जो सर्विस इंडस्ट्री में है या जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश कर रहे हैं, उन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। उपाय क्या करना है? 5 गरीब कन्याओं को या मंदिर में भोजन दे दीजिए। मकर राशि, आर्थिक कष्ट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का कार्य करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। एक सावधानी जरा बरत लीजिए, वाहन जरा ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करेंगे? कुत्तों की सेवा कीजिए, उन्हें भोजन दीजिए। कुंभ राशि, दिमाग से काम लीजिएगा, धैर्य रखिएगा, अहंकार से बचिएगा, तब तो इस दिन फायदा उठा सकते हैं आप, खासतौर से निवेश में, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। एक सावधानी, शरीर में ताप यानी बुखार आदि का ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय 7 अनाज एक जगह इकट्ठे कर लीजिए और उनका दान कर दीजिए। मीन राशि, जो लोग ह्यूमन रिसोर्सेज में काम करते हैं या सलाहकार के पद पर कार्य करते हैं और जो लोग कानूनी पद से जुड़े हुए हैं, उन्हें आर्थिक कष्ट हो सकता है। बस एक सावधानी बरतिएगा। नौकरी में लगे लोग, पैसा लगाने वाले लोग, ये विशेष सावधान रहे। कागजों की अच्छे से जांच वाच करने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक होगा। उपाय क्या करना है? गाय, गुरु और मां की अधिकतम सेवा कीजिएगा, सब ठीक। दिवाली से जुड़ी हुई बहुत खास जानकारी है मेरे पास, तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं? बर्थडे कहने वाले हैं। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीने का हाल मैं बता देता हूं। बहुत अच्छे महीने हैं, बस अब थोड़ा सा ध्यान मई, अगस्त में और नवंबर में रखिएगा अगले वर्ष के। बाकी तो सब ठीक है। इन महीनों में कोई भावनात्मक समस्या हो सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उपाय करेंगे आज के तो शायद कुछ भी नहीं हो। इस वर्ष पिछले वर्ष के काम जो रुक गए थे वह आगे बढ़ेंगे। संघर्ष धीरे 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 कम भी होगा, सफलता भी मिलेगी। उपाय क्या करना है? इस पूरे वर्ष हर मंगलवार को मजदूरों को और उनके बच्चों को भोजन करा दीजिएगा, सब ठीक करेंगे प्रभु। और भोजन में गुड़ और लाल मसूर की दाल अवश्य रखें। तो चलिए अब सुख दुख बांटने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिए,
हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itv-news-india.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या भेज दीजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। प्रभु सब ठीक करेंगे। लीना जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम लीना जी। राम राम गुरु जी, कैसे हैं? एकदम अच्छा, एकदम अच्छा, बहुत धन्यवाद। सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। हाँ। एक मेरी मदर के लिए। हाँ, व्यक्ति एक ही होना चाहिए। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। मम्मा की डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरे पास अभी। हाँ। 28 फरवरी 1982 और टाइम है 11:55 PM रात का, और जन्म स्थान है दिल्ली। क्या बताया? 28 फरवरी 1982, टाइम है 11:55 PM रात का समय, और स्थान है दिल्ली। सर मम्मा की 2 बार हार्ट की सर्जरी हो चुकी है। यहाँ पर तो फिर से सितंबर से फिर से योग बन रहा है उनकी किसी बीमारी का। 6 सितंबर से योग बनना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और आप पूछ के देखिए कहीं कोई घबराहट, कोई पैल्पिटेशंस का बढ़ना, ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही उनको पिछले 1-1.5 महीने में? पूछिएगा जरूर। है सर, है। हाँ। स्टार्ट हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? हाँ, वो रोजाना हाँ, हनुमान बाहुक का पाठ उनको सबसे ज्यादा सूट करेगा। वो हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू करें, अनुलोम विलोम कर लिया करें, और हाँ, थोड़ी देर शाम को संध्या दीपक जलाकर ध्यान कर लिया करें। पानी ज्यादा पिए, आधा कप करके दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी वो पी ले। चांदी के ग्लास में पिएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और मसालों को अवॉइड करें, मसाले का दान कर दिया करें, बस वो अपने आप ठीक होगा। और क्या पूछना है? ठीक है। सर अभी पापा भी टेंशन में है, उन्होंने अपना घर सेल आउट कर दिया है, और हाँ। मेरे हस्बैंड के साथ जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया है। लेकिन तो कर्ज का रिस्क समय बहुत चल रहा है बड़ा। आपके। हाँ, आपके ऊपर कर्ज ऐसा, मतलब कर्ज लेके काम चलाए और काम चले ना, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए कि जो मतलब कुछ सेल करके करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन कर्ज लेकर बिजनेस को प्रमोट ना करें, ये ध्यान रखिएगा, आपके हस्बैंड भी और आपके फादर भी। और कोई बात? हाँ जी। बाकी सर हमारी मैरिड लाइफ का बता दीजिए। हमारी कभी कभी टेंशन बहुत बढ़ जाती है, कभी बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, देखिए ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एम्बिशंस बहुत ज्यादा होने की वजह से जब फेलियर्स होंगे बिजनेस में तब तक टेंशन्स हो जाएंगी। और जब टेंशन्स हो, नदी किनारे घूमने चले जाया कीजिएगा, अपने आप ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ा उपाय आपके जीवन का बता रहा हूँ। जब भी आप तनाव में हो, कुछ दिन नदी किनारे बिता दीजिए, गंगा जी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए जहां आपका मन लगता हो, और देखिएगा आप टेंशन्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, आपका काम ही बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से कभी कभी बहुत बड़ी समस्याओं के हल बहुत छोटे से होते हैं, और हम ये समझते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, और इस चक्कर में उसे करते नहीं। लेकिन मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो फायदा होगा। कुदरत बिल्कुल करेंगे सर, इसी विश्वास के साथ आपको कॉल किया। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ईश्वर ने हमें ऐसी बहुत सारी चीजें दी हैं जो छोटी सी है, लेकिन वो बहुत काम की और बहुत लाभ होता है। चलिए अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। 5 दिन का दिवाली उत्सव धन त्रयोदशी के दिन से प्रारंभ होता है और भाई दूज तक चलता है। दिवाली के दौरान अभ्यंग स्नान करने से बहुत लाभ मिलता है, खासतौर से चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा के दिन अभ्यंग स्नान अवश्य कीजिएगा। चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, और यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेता है वह अनेक परेशानियों से जाने में बच जाता है। और अब कल का एजेंडा। कल तो भाई दिवाली है, खूब मजा करेंगे और साथ ही साथ सिद्धि लेने की कोशिश भी करेंगे। साधना के कुछ विशेष काल मेरे को मालूम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन समयों में ही लक्ष्मी पूजन होगा, दिवाली पूजन होगा, और उस समय में ही आप कुछ विशेष चीजें सिद्ध करेंगे जिससे आपको संपत्ति, धन, पद, प्रतिष्ठा आदि का सौभाग्य ईश्वर से प्राप्त हो। तो कल जरूर बैठेंगे, और वैसे भी साथ साथ त्योहार नहीं मनाएंगे मेरे साथ क्या? फिलहाल आज चलो, ईश्वर की बहुत कृपा आप पे बरसे, आप खूब खुश रहो। मैं चलता हूं। राम राम, नमस्कार।